हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई बड़े चेहरे भी मंच पर मौजूद हैं। कुछ देर में विजय बैंसला महापंचायत में पहुंचेंगे। विजय बैंसला समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। तो गुर्जर महापंचायत का आंदोलन तेज हो चुका है। एक बार फिर से देखिए जिस तरह हजारों की संख्या में यहां गुर्जर महापंचायत में लोग शामिल हुए हैं। मंच पर बताया जा रहा है कई बड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इंतजार है अध्यक्ष विजय बैंसला का, जब वो आएंगे तो देखना होगा कि वो क्या कुछ आज इस मंच से संबोधित करते हैं। तो बड़ी संख्या में पीलूपुरा भरतपुर से सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए गर्मी का हाल है और उस बीच में भी लोगों ने जरूरत समझी यहाँ पर आने की। कई सारे मांगे हैं गुर्जर महापंचायत में आज जो बुलाई गई है। राजस्थान के कई जिलों से गुर्जर समाज के लोग आज इस महापंचायत में पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं की गई हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं उस मंच पर विजय बैंसला के पहुंचने का। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पीले चावल बांटकर लोगों से अपील की गई थी कि गुर्जर महापंचायत में पहुंचे। इसके लिए हालांकि पुलिस भी चाक चौबंद की गई है, यानी कि तैनात कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा वहां पर ना उत्पन्न हो जाए। इसे और रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। हालांकि शासन की तरफ से जवाहर सिंह बेडम गृह मंत्री ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, और एक तरफ से तो विजय बैंसला ने भी कहा था कि बात करने के लिए हम तैयार हैं लेकिन बंद कमरे में बात नहीं होगी। दीपक हमारे संवाददाता सीधे वहीं से जुड़ गए हैं जहां पर ये पंचायत आयोजित की गई है, यानी पीलूपुरा से। दीपक, हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, इंतजार अब किसका? देखिए बिल्कुल हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग भरतपुर जिले के अलावा कई अन्य जिलों से पहुंचे हुए हैं पीलूपुरा गांव में ये महापंचायत में भाग लेने के लिए। और अब इंतजार है आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के पहुंचने का। जब विजय बैंसला पहुंचेंगे समाज को संबोधित करेंगे और फिर समाज किस तरह का निर्णय लेता है ये बड़ी देखने वाली और चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के भी पूरे इंतजाम है। अब सवाल ये है कि गुर्जर समाज महापंचायत के बाद अपने अपने घर के लिए लौटेगा या फिर सीधे पटरी की तरफ जाएगा, क्योंकि पटरी भी वहां से मात्र 150 मीटर की दूरी पर है। स्टेट हाईवे को डाइवर्ट किया है प्रशासन ने, दोनों तरफ से रास्ते को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ से वाहनों को निकाला जा रहा है। करीब आरएससी की 6 कंपनियों की जो टीम है पूरी, उसे रूट चार्ट बना करके अलग अलग जगह लगाया गया है। लगातार कई राज्यों के जो बड़े बड़े लीडर हैं गुर्जर समाज के, वो यहाँ महापंचायत में पहुंचे हुए हैं, अपने अपने संबोधन समाज को दे रहे हैं, समाज को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसे में अब कुछ देर बाद जब विजय बैंसला यहाँ पर पहुंचेंगे, समाज के बीच अपनी बात रखेंगे, सरकार से क्या उनकी कोई बातचीत हो रही है इसको लेकर के वो यहाँ समाज के बीच रखेंगे। और उसके बाद समाज क्या फैसला लेता है वो उन्होंने पहले ही कहा कि जो समाज फैसला लेगा वो आगे समाज ही पूरा तय करेगा कि किस तरह रणनीति बनानी है। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। अभी भी लगातार पहुंचने का लोगों का जो सिलसिला है वो जारी है और करीब बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक की संख्या में तो लोग आ चुके हैं और भी लोगों के आने की जो लगातार उम्मीद है वो भी जताई जा रही है। महापंचायत का सिलसिला चल रहा है। अब कुछ देर बाद जब विजय बैंसला पहुंच जाएंगे तो उसके बाद समाज निर्णय लेगा, क्योंकि 1 बजे का टाइम दिया गया था कि 1 बजे तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच आए, और अब 1 लगभग बज गया है। तो ऐसे में अब कुछ देर बाद विजय बैंसला पहुंचेंगे और उसके बाद समाज क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली और चौंकाने वाली बात होगी। जी ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई थी एक बार दर्शकों को जरा वो दिखा देते हैं। भरतपुर के पीलूपुरा गांव में पूरी दुनिया के अंदर एक रोष था जा रही है। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के कि लोग वहां पर हमारा भाई ये गुर्जर शहीद हो समाज के रहे लोग हैं। जो भरतपुर ही नहीं अन्य कई जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर ये महापंचायत में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर में जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजय बैंसला वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे, समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मरेगा तो आप भी रोगे, और यहाँ पर आप तो जिसका मरता है वही रोता है भाई। मंच बनाया है और जिसको मंच पर लोग बैठे हुए वही हैं डॉक्टर और के पास यहाँ जाता पर है। इंतजार कर रहे हैं कि जो विजय बैंसला है वो आएंगे और उसके बाद में समाज के बीच में वो अपनी बात बदरपुर से हम 13 लोगों को जो सिलसिला है जेल भेज दिया गया पंचायत का वो चल रहा और है। हमने जेल में जाकर के साथ दीपक पुरी वहां भी मैं आपको बताऊं। ठीक है दीपक, अब अपनी बात जरा ये बताइए दीपक, आज का ये जो आयोजन है 12 बजे तक सरकार की तरफ से मतलब विजय बैंसला की तरफ से सरकार को समय दिया गया था,
तो क्या अब जब ये पंचायत हो रही है उस समय तक कोई बातचीत नहीं हुई है दीपक? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई बातचीत सामने नहीं आ रही है। समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। उपाध्यक्ष हैं आरक्षण संघर्ष समिति के भूरा भगत, वो मंच पर मौजूद हैं और भी कई लोग मंच पर मौजूद हैं और विजय वैसला का इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है कि कोई गोपनीय रूप से अगर विजय वैसला की अभी कोई भी सरकार के डेलीगेशन के साथ में बातचीत तो हुई हो तो उसको लेकर के भी वो समाज के लोगों के सामने रखेंगे और फिर समाज क्या फैसला लेता है, ये निर्णायक बात होगी कि समाज किस तरह का फैसला लेता है। क्या कोई बातचीत होती है, उस पर वो तैयार होते हैं समझौते के लिए, या फिर वो एक आंदोलन की नई रणनीति बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गर्मी का माहौल है, उसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। बराबर यहाँ पानी की और अन्य जो व्यवस्था है वो की गई है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसको लेकर के यहाँ ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पांडाल के अलावा भी लोग पेड़ों की छांव में बैठ करके सभा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह का एक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी अच्छा, इसके एहतियातन के तौर पर रूट डाइवर्ट किया गया, पुलिस तैनात की गई, ये सब क्यों? लग रहा है कि यहाँ पर आज सड़क जाम या इस तरह से कोई फिर से स्टेप उठाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल महापंचायत का जब ऐलान किया गया था उसके बाद ही लगातार इंटेलिजेंस की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम पूरी अलर्ट हो गई थी। एक एक इनपुट लिया जा रहा था, पूरा फीडबैक लिया जा रहा था। और ऐसे में अब इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ एकजुट हो रहे हैं, तो ऐसे में कुछ भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई बातचीत ना बने और गुर्जर समाज के लोग सीधे स्टेट हाईवे पटरी की तरफ कूच कर दें। तो इसके लिए एहतियात के तौर पर ये पूरा पुलिस जो जाब्ता है, पूरी जो बटालियन जो कंपनी है आरएसी की, वो तैनात की गई है और वो किसी आमजन को परेशानी ना हो उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि गुर्जर समाज के लोग तो महापंचायत कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे लोग निकल रहे हैं, यात्री हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे से गुजर रहे हो या फिर अन्य जगहों से आ रहे हो, तो उनको किसी भी परेशानी का सामना ना हो उसका ख्याल रखते हुए इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। मंच पर बड़े चेहरे बताया गया है दीपक की मौजूद है। कौन कौन बड़ा चेहरा मौजूद है मंच पर? देखिए, मंच पर प्रदेश उपाध्यक्ष भूरा भगत हैं, आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए श्रीराम बैसला हैं और भी लोग हैं। और उत्तर प्रदेश के लोकदल के राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव रामधन गुर्जर मौजूद हैं। उसके अलावा दिल्ली के चेयरमैन हैं अवाना, वो वहां पर मौजूद हैं। और भी कई बड़े चेहरे मंच पर मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं और लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। समाज से संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही हैं और उनका ये भी कहना है कि 7 मांगों को लेकर के महापंचायत रखी गई है। अब किस तरह से आगे का जो निर्णय रहता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भरतपुर जिले के अलावा कई जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, गंगापुर के लोग हों, उसके अलावा सीकर के लोग हों, भीलवाड़ा के लोग हों, दौसा के लोग हों, अलवर से, डीग से, तमाम लोग यहाँ पर कई जिलों से पहुंचे हुए हैं और वो अपने नेताओं की बात को सुन रहे हैं। और कुछ देर बाद जब जनता से पूछा जाएगा कि आपका क्या फैसला है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि जनता अपना किस तरह का फैसला अपने नेताओं को सुनाती है और नेता फिर उसी फैसले पर जनता को किस तरह का जवाब देते हैं और क्या उनकी रणनीति रहती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे विजय वैसला हो, उपाध्यक्ष हो, वो ये कह चुके हैं कि अब कोई भी जो बातचीत है वो समाज के सामने होगी। समाज जो फैसला लेगा वो ही नेताओं को मंजूर होगा और उसी को सरकार के सामने रखा जाएगा। इस तरह की जो बातचीत है वो यहाँ देखने को मिली और तमाम लोग जो अब है पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो रही है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के। आदित्य जैन उर्फ टोनी की कोर्ट में पेशी की गई और पेशी के दरमियान कोर्ट ने उसकी 5 दिन की रिमांड के बाद पुलिस ने उसको पेश किया। क्यूआरटी के हथियारबंद जवानों की कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने आदित्य जैन को फिर से रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि में आदित्य जैन ने कई सारे राज भी उगले। लॉरेंस गैंग की चुरू जिले से जुड़ी 9 से अधिक वारदातों के बारे में पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई। धौलपुर में जो AK-47 मिली थी उसको लेकर भी पूछताछ की गई।
17 अगस्त 2024 को चूरू के होटल सनसिटी पर जो फायरिंग मामले में इसको गिरफ्तार किया गया था। रंगदारी के लिए जो होटल सनसिटी पर फायरिंग की गई थी उसके लिए इसको गिरफ्तार किया गया था। कोतवाली पुलिस ने जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग के लिए डिब्बा कॉलिंग का काम करता था आदित्य जैन उर्फ टोनी। 5 दिन की रिमांड अवधि पर इसको भेजा गया था कोर्ट के द्वारा। 5 दिन की रिमांड अवधि आज खत्म हुई, फिर से कोर्ट में पेश किया गया, बताया गया और इसको फिर से रिमांड पर पुलिस ने लिया है। ब्यावर से बड़ी खबर है, अवैध बजरी डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। खनन माफिया चालक पर कार्रवाई की मांग है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ब्यावर से आप ये खबर देख रहे हैं। देखिए ग्रामीणों का जमावड़ा यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। शव रखकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो खनन माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। चालक पर कार्रवाई की मांग भी। चूरू से बड़ी खबर है, 4 साल से जंजीरों में कैद 2 जिंदगियां हैं। मानसिक बीमार भाइयों को जंजीरों में जकड़कर रखा गया है। जी हां, भीषण गर्मी में तपते टीन शेड के नीचे शिव और शंकर, ये देखिए तस्वीरें हैं। दोनों मानसिक रूप से बीमार हैं। दोनों को भीषण गर्मी में भी टीन शेड के नीचे ऊपर भीषण गर्मी और डबल गर्मी इसका मतलब पड़ रही होगी, जहां पर ये इन दोनों को जंजीरों से बांध के रखा गया। चूरू के वार्ड संख्या 43 के रहने वाले दोनों भाई मजबूरीवश परिजनों ने बकरियों के साथ बांध कर रखा है। कई बार पिता से मारपीट कर चुके हैं। अच्छे इलाज की दरकार इनको है। मानसिक रूप से ये बीमार हैं और कई बार घर में भी इन्होंने उत्पात मचाया है। पिता से कई बार मारपीट कर चुके हैं। अच्छे इलाज की इनको ज़रूरत है, लेकिन और मजबूरीवश इनको इस तरह से घर के बेटों को भीषण गर्मी में बकरियों के साथ जंजीर में बांधकर रखा गया है। बालोतरा से बड़ी खबर है, कल्याणपुर में फर्जी मतदान की शिकायत मिली है। मतदान के दौरान लापरवाही सामने आई है। वोट कर फर्जी मतदाता मौके से फरार हो गया है। आज देखिए नगर निगम का चुनाव है। नगर पालिका नगर अध्यक्ष का चुनाव आज होना है। नगर पंचायत का भी चुनाव आज होना है। जो खाली रिक्त पद है, मतलब कि जो रिक्त पद हैं उनके लिए चुनाव हो रहे हैं 12 जिलों में। लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर भी निकाल के सामने आई बालोतरा के कल्याणपुर से, जहां पर फर्जी मतदान की शिकायत आई है। मतदान के दरमियान लापरवाही सामने को मिली। वोट कर फर्जी मतदाता मौके से फरार हो गया है। नगरीय निकायों में आज पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से लेकर मतदान जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 12 जिलों में ये मतदान हो रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। करौली के सपोटरा में मतदान की तस्वीरें, अजमेर के अराई की मतदान केंद्र की तस्वीरें, झालावाड़ की ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं, रामगंज मंडी कोटा की तस्वीरें हैं, लक्ष्मणगढ़ सीकर की तस्वीरें हैं मतदान पेटी की, लाडपुरा दौसा की तस्वीरें हैं। देखिए लाइन में किस तरह से लोग लगे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। छिपा बड़ौद 12 की भी तस्वीरें आप देखिए, डूंगरपुर की भी आप तस्वीरें देखिए। लोग देखिए सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये आज जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, यानी कि जो आपसे सीधे जुड़ा रहता है। आप के समस्या का अगर निराकरण चाहिए, समाधान चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने नगर निकाय के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, पंचायत के पास जाते हैं अगर गांव में है। उसके बाद अगर नहीं हल होता है कोई समस्या, तब उसके ऊपर आप अधिकारियों और नेता के लिए अप्रोच करते हैं। लेकिन आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप देखिए अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, सीएम भजनलाल से योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुलाकात की है। रविवार सुबह मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार्य भेंट हुई है। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर विस्तृत चर्चा भी दोनों के बीच में की गई। शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की तस्वीरें और मुख्यमंत्री भजनलाल की तस्वीरें। मुख्यमंत्री ने कहा आयुर्वेदिक पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। स्वामी रामदेव ने प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। दोनों ने स्वास्थ्य और जन कल्याण को लेकर मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। तो बहुत दिन के बाद इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। रामदेव से मुलाकात की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, शिष्टाचार मुलाकात और स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजना, मतलब किस तरह से जन कल्याण को लेकर मिलकर साथ काम करें, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है और उसका संकल्प भी लिया गया है।
रणथंभौर के होटल नाहरगढ़ के पास टाइगर मूवमेंट देखने को मिला और जिसकी वजह से त्रिनेत्र गणेश मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया। वन विभाग की टीम लगातार टाइगर की निगरानी कर रही है। टाइगर के भय से नर्सरी को कर्मचारी छोड़कर भाग गए हैं। वन विभाग की टीम टाइगर को ढूंढकर ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। सुबह 4 घंटे से लगातार टाइगर का मूवमेंट यहां पर बताया जा रहा है। फिलहाल अभी कोई टाइगर नहीं दिखाई दे रहा है। ढूंढने का प्रयास अभी जारी है। और सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में सुबह से टाइगर का मूवमेंट होने के कारण जहां त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया, तो दूसरी ओर मंदिर मार्ग के मुख्य द्वार गणेश धाम पर श्रद्धालुओं ने जमकर हंगामा किया। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं ने गणेश धाम पर वन विभाग द्वारा रोकने पर मंदिर जाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद वन कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं से बदसलूकी की। कर्मचारियों श्रद्धालुओं के बीच जमकर तनातनी हुई, माहौल गर्मा गया। श्रद्धालु फिर भी गणेश धाम के बाहर डटे रहे और द्वार खुलने का इंतजार करते रहे। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में गर्मी का दौर जारी है। जिले भर में पिछले दिनों से गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह लोग बचाव करते नजर आ रहे हैं। अपने सर पे कपड़ा नहीं तो हैट का प्रयोग कर रहे हैं, ठंडे पेयजल का प्रयोग कर रहे हैं भीषण गर्मी से बचने को। सरहदी जिले जैसलमेर में फिर गर्मी ने दस्तक दे दी है। गर्मी का जो तांडव जारी है, पिछले कई दिनों से जो मौसम में बदलाव था, तापमान में गिरावट आई थी, सरहदी जिले जैसलमेर में फिर 2 दिनों से गर्मी का दौर देखने को मिला। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे हम। जो इस वक्त जो है हनुमान सर्किल पर खड़े हैं, आम लोग हैं जो घरों से निकले मुंह ढक के निकल रहे हैं। कोई लोग हैं वो अपने एयर कंडीशनर गाड़ियों में बैठकर ही सर्किल में आ रहे हैं और जूस पी रहे हैं और पेय पदार्थ पीकर राहत पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे जो हनुमान सर्किल पे है। लगातार जो आम लोग हैं, जो व्यस्तम ये इलाका है, यहाँ पर भी गर्मी को देखते हुए जो भीड़ भाड़ है वो कम हो चुकी है। जो सड़कें हैं, सड़कों पर भी जो वाहनों का आवागमन वो कम हो चुका है। जो लोग हैं वो लगातार जो गर्मी से बचने के लिए लगातार जतन कर रहे हैं, मुंह ढक के निकल रहे हैं। जो ठेले हैं, जो रुमाल है, तमाम जो व्यवस्था गर्मी से बचने के लिए जतन है जो किए जा रहे हैं। जो हनुमान सर्किल पर कई फूड की दुकानें लग गई है और जूस सेंटर लग गए। यहाँ देखिए लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, ये भी देखो गर्मी से राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं, रुमाल खरीद रहे हैं ताकि लोगों को कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो गर्मी से बचे। बा की खरीदो रुमाल की गर्मी घनी है, गर्मी घनी है ये कारण पिछले गर्मी में समय में फर्क है हमके। आपके तो ठीक है पर आपके ज्यादा आगनी। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेख में न केवल राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया, बल्कि उनकी मंशा और कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को घेरते हुए लिखा कि महाराष्ट्र की पराजय कितनी गहराई से चुभी इसका मुझे भली भांति एहसास। साथ ही फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा वे हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और हार का दोष प्रणाली पर मढ़ रहे हैं। तो देखिए सियासत इन दिनों चरम सीमा पर है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के जवाब को फिलहाल बेबुनियाद बता दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव उसके नतीजों को लेकर महीनों बाद जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उसको लेकर ये विवाद अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह आर्टिकल लिखकर धांधली का आरोप लगाया, उस पर पलटवार किया गया है उस आर्टिकल पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। उन्होंने कहा कि केवल राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है, बल्कि उनकी मंशा, कांग्रेस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। कह दिया फडणवीस ने कि राहुल गांधी को घेरते हुए कि महाराष्ट्र की पराजय कितनी गहराई से चुभी इसका भली भांति एहसास हो रहा। श्री धाम अयोध्या में प्राचीनतम श्री वेंकटेश मंदिर के नव निर्माण का भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ, जहां जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, श्री झालरिया पीठाधीश्वर, श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री राजकुमार जी अग्रवाल परिवार रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम में श्री हनुमानगढ़ी के महंत श्री प्रेमदास जी महाराज के प्रतिनिधि श्री रामचरण दास जी महाराज के साथ बड़ी संख्या में कई संत महंत शामिल हुए। इसके बाद श्री घनश्याम आचार्य जी महाराज ने पधारे हुए सभी संत महात्माओं का मठ की ओर से शॉल उड़ाकर शिष्टाचार किया।
बुलेटिन में इतना